कराची से करोड़पति मासियां पकड़ने का सिलसिला जारी है। ये दूसरी मासी है जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का सफाया कर चुकी है। इसने ना सिर्फ साउथ में बल्कि इसने ईस्ट में भी ये कार्रवाइयाँ की हैं और इसके अलावा कराची में नहीं बल्कि इसने पूरे पाकिस्तान में ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। तरीका वारदात जो होता है वो ये होता है कि वो खाने के अंदर कोई नशावर चीज़ मिला के फिर बाद में वो उस पूरे घर का सफाया करती है। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। कराची से करोड़पति मासियां पकड़ने का सिलसिला जारी है और डिस्ट्रिक्ट साउथ से ये दूसरी मासी है जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का सफाया कर चुकी है। ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ से बल्कि इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ घरों का सफाया कर चुकी है। फरजाना नामी मासी है जिसको डिस्ट्रिक्ट साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मासी कैसे वारदातें करती थी, कैसे इसको गिरफ्तार किया गया, अब तक इसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड आया, हमारे साथ मौजूद हैं एएसपी नेता साहिबा, इनसे जान लेते हैं। मैडम शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा बताइएगा फरजाना के हवाले से कितनी वारदातें सामने आई, और साथ साथ हमने ये भी इसके हवाले से सुना कि ये अपना नाम भी यहाँ पे कुछ और बताती थी। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम लोगों ने जब हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स होने शुरू हुई कि घर में एक मासी है, मतलब मासी आती है और उसका जो तरीका वारदात जो होता है वो ये होता है कि वो खाने के अंदर कोई नशावर चीज़ मिला के इस तरह से मिला के फिर बाद में वो उस पूरे घर का सफाया करती है। तो जब हमारे पास कुछ डिटेल सामने आने लगी, एक नहीं दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा वारदात हों, तो फिर हम लोगों ने इनका पूरा एक एनालिसिस किया, उसका एक हिस्ट्री हासिल करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसके ऊपर काम किया। तो फिर जब हमारे पास CNSE की डिटेल्स आई तो हमें पता चला कि इसने ना सिर्फ साउथ में बल्कि इसने ईस्ट में भी ये कार्रवाइयाँ की हैं और इसके अलावा कराची में नहीं बल्कि इसने पूरे पाकिस्तान में ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। और जब हम लोगों ने इसका पंजाब से CRO लेने की कोशिश की तो इसने वहाँ पे भी मुतअद्दिद बार जो है सेम ही पैटर्न के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं। तो फिर जब पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसके ऊपर काम किया था तो अब फाइनली हमने उसको अरेस्ट किया और इसने बहुत ज़्यादा जो है करोड़ों की जो है इसने वारदातें की हुई और अब फाइनली पुलिस ने उसको रिकवर की। अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा, ये आपने बताया कि सेम पैटर्न पे वारदातें करी थी, क्या पैटर्न था? कोई ग्रो था, नशावर चीज़ पिला के बेहोश करती थी, किस तरह? मतलब ये तो टाइम टेकिंग सारा मामला है कि घर से सामान समेटना और फिर वहाँ से फरार भी हो जाना। बेसिकली इसमें इनका जो पैटर्न था वो यही था कि कुछ मेडिसिन थी, कुछ मेडिसिन खाने वाली चीज़ में मिला के, जैसे लास्ट टाइम इनका एक पैटर्न था, इन्होंने ग्रीन टी के अंदर जो था ये मिला के, फिर एक घर में इन्होंने दही के अंदर एक चीज़ मिला के जो थी घर में खातून थी या जो भी घर में होता है अफराद उनको पिला के फिर ये सारा सफाया वहाँ पे करती है। तो इसका यही पैटर्न होता है कि इस तरह से लोगों को जो है अनकॉन्शियस करके फिर आप वहाँ से सारा अपना जो भी इनका कार्रवाई होती है वो करके तो फिर ये वहाँ से फ़रार होती थी। तो इसने 3 से 4 वारदात जो हैं साउथ में की हैं। तो अब फाइनली डिफेंस ने जो है इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरा इसको अमल में ला के इसको गिरफ्तारी जो इसकी की है। अच्छा, आखिरी सवाल ये भी बताएं, ये तो कुछ तफ्तीश में जब आपके IOS वगैरह से भी हमारी बात हुई तो ये पता चला कि खासा टैलेंटेड मासी है, पता चला कि कोई अवार्ड याफ्ता भी है किसी जेल में कुछ काम वाम करने पे, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। एज सच इसके कोई कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, लेकिन ये पता चला कि जब जेल में थी तो इसको कोई सिलाई कढ़ाई के काम में शायद कोई अवार्ड मिला था। तो बस ऐसा ही था, ऐसा जिसके अलावा तो कोई इसके ऊपर कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा शहरियों को भी कुछ आगाही देना, ये इस तरह से मासियाँ आ रही हैं। पहले एक मासी क्लिफ्टन में पकड़ी गई जो करोड़ों रुपए घर से चुरा चुकी थी, खास अरसे से वहाँ पे थी। अब ये एक मासी आ गई है सामने जो नशावर चीज़ पिला के चोरी करी है। शहरी कहाँ गलती कर रहे हैं, या घर की खवातीन अपना काम ईज डाउन करने के चक्कर में किसी को भी रख लेती हैं और फिर नुकसान होता है? नहीं, बल्कि इसके ऊपर इस पूरी जो मासी वाला एक गैंग या गैंग तो आप इसको नहीं कह सकते, इसमें डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं। तो उसके खिलाफ पुलिस ने, साउथ पुलिस ने एक पूरा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने पूरी लिस्ट डाउन करके एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई कि लोग थोड़ा सा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एहतियात करें, केयरफुल रहें कि आप ऐसी अननोन रिसोर्सेज से आप घर में इस तरह की मासियों को ना रखें। और इसके अंदर हम लोगों ने जितनी भी उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको भी थोड़ा सेंसिटाइज़ किए कि आप जो है थोड़ा सा इसके ऊपर एक विजिलेंट आई रखें ताकि आपको भी पता हो कि यहाँ पे किस किस्म के लोग आ रहे हैं काम के लिए, ताकि इन लोगों को जो है काम करने का या इस तरह की कार्रवाई करने की स्पेस थोड़ी कम मिले। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नेता साहिबा। फरजाना उर्फ महरीन नामी ये मासी है जिसको डिस्ट्रिक्ट साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके हवाले से एक और इंकशाफ भी ये सामने आया कि यहाँ से कराची से लूटी हुई रकम जो इसने मुख्तलिफ घरों से चोरी की और सामान चोरी किया, उसको बेचने के बाद जो रकम हासिल हुई उसके ज़रिए इसने फैसलाबाद में एक घर में जो है वो पैसे अदा किए जहाँ से इसने पैसे
चोरी करते हुए ये पकड़ी गई थी। और फिर जब मकान मालिक ने इस पर प्रेशर दिया तो ये लूटी हुई रकम उसने फैसलाबाद में अदा करके उस केस से अपनी जान छुड़ाई। तो एक टैलेंटेड मासी है जो कि कराची से एक और मासी अब सामने आई है। और साउथ पुलिस का ये कहना है कि शहरी एहतियात करें और इस तरह की ख़वातीन को घर पे रखने से पहले पुलिस को इत्तला दें ताकि बड़े किसी साने से और बड़े किसी नुकसान से बचा जा सके।